हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में कितना ज़रूरी है। तो आज हम इसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका 7/2 प्लस 5 तिया 15 और 1 16, 16/3। ठीक है, डिवाइड 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुना 5 चौक 20 और 1 21, 21/4 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। ठीक है, नीचे फिर डिवाइड में कितना है आपका 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुना 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 माइनस 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2। और यहाँ ये डिवाइड में भी है आपका 7 गुना 2। ठीक है, तो ये हमने जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने किस में, सिंपल फ्रैक्शन में पहले सबसे पहले चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमसे कट रहा है उसको काट देंगे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, बाकी को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 7/2 प्लस 16/3। देखिए जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 4/3 का हो जाएगा 3/4 गुना 21/4 माइनस 11/2 और अपोन में सेम लिख देंगे 3/2 गुना 5/3 माइनस 13/2 और इधर डिवाइड में है आपका 7 गुना 2। ठीक है, अब हम काट लेंगे। देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 4 गुना 4 16, तो दोनों 4 से ये 16 यहाँ कट हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, इधर 21 है ऊपर माइनस 11/2 और ये 7/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7/2 और ये आपका हो गया प्लस 21, 21/1 कर लेंगे हम यहाँ और ये हो जाएगा आपका माइनस 11/2। ठीक है, नीचे में क्या कट हो रहा है, देखिए ये 3 से 3 कट हो गया। तो ये आपका नीचे बच गया आपका 5/2 माइनस 13 और बटे में 2 और ये आपका होगा डिवाइड 7 गुना 2। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ये यहाँ से देखिए 3 से 3 कट हो गया हमारा, बाकी जो बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, तो ऊपर कितना आ गया 7, 7 प्लस ये आपका 1 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 21 दूनी कितने हो गए 42। ठीक है, और माइनस 11 और बटे में क्या आ गया 2। ठीक है, और जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना 2 ही आ गया यहाँ, और 13 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 8 और बटे में 2 और माइनस के होंगे ये। ठीक है, अब देखिए इस डिवाइड को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा 1/7 उल्टा हो गया और गुना 2। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब हम इनको सबको जब माइनस करेंगे तो 42 और 7 कितने हो गए 49 हो गए, 49 हो गए। 49 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने हो गए 38 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38/2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2/8। ठीक है, माइनस का है तो माइनस लग गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका गुना 1/7 और गुना 2। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया यहाँ 38/2 हो गया हमारा ये ऊपर वाला। ये हमने क्या किया, ऊपर जाकर ये उल्टा हो गया, ये हो गया हमारा 2/8 और माइनस है तो माइनस का साइन लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 2 से काट दिया हमने, ये 2 एकम 2, 2 नम 18 और ये हो गया 2 चौक 8, ये 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए उसके बाद क्या होगा, अब हमारा ये 19 है
तो ये 19 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये नीचे क्या आ गया हमारा, 2 आ गया और 7 आ गया, तो 7 दूनी कितने हो गए, 14। तो ये हो गया हमारा 19/14, और माइनस है तो माइनस हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेंगे हम, ये हमारा आ गया -19/14, ठीक है। तो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 और 5 19/14, ठीक है। और ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फिर जोड़ गुना भाग जो भी है हमारा वो सब हमें बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 7 एकम 7 और 3 10/7 डिवाइड, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8/5, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 1 5 5/4, और गुना 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है। फिर नीचे का सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 6 और 2 8 8/3, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/4 गुना 5/6 प्लस 14, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अब ये हमारा हो गया 3/2 प्लस 10/7, ठीक है। अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 गुना 7/3, और नीचे क्या है आपका, देखिए 3 एकम 3 3 3 9, ये कट हो गया, ठीक है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये कट हो गया, 2 एकम 2 2 3 6, ये कट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 3 और 5, यानी 5 तिया 15 15/3, तो 3 से 3 कट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, 5 और 14, 5 और 14 कितने हो गए, 19, ठीक है। तो हमने ये 19 एज इट इज़ यहाँ रख दिया। चलिए अब देखिए, अब हम ऊपर का सॉल्व करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे पहले, तो इस 7 से ये 7 कट हो गया, ठीक है। ये 2 से ये 5, 2 पंजे 10, तो अब हमारे पास कितना हुआ, 3/2 प्लस 5 ऊपर है 3 नीचे है, तो 5/3, और नीचे कितना आ गया आपका, 19 आ गया, ठीक है। देखिए, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दिया, यहाँ देख लीजिए आप एक बार। देखिए हमने क्या किया, इसको पूरे को क्या कर लिया, यहाँ पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया पूरा, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया हमने, तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 5 से 5 कट हो गया, 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये अंदर कितना बचा हमारा, 2 बचा, ठीक है। नीचे भी ये हमने 3 से 9 काट दिया, 3 3 9, 4 से 8 कट गया 2 बार, ठीक है, और 2 से 6 कट गया 3 बार, इस 3 से ये 3 कट हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 5, और यहाँ बच गया 14, तो 14 और 5 कितने हो गए, 19, ठीक है। फिर यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 10 कट हो गया 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा, 3/2 3/2, और प्लस में बचा हमारा ये 5, और नीचे हो गया 3, 5/3, ठीक है, नीचे हो गया 19। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारा 3 दूनी 6, ठीक है, और ऊपर आ गया हमारा 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस 10, और नीचे हो गया आपका 19, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इतना आ गया हमारा, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और 9 कितने हो गए, 19, 19/6, और फिर हो गया 19, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 19/6, 19/6, और ये 19 है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये अपोजिट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/19, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/19, तो 19 से 19 कट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 1/6, यही हमारा क्या है
आंसर है। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन लॉन्ग होती है, थोड़ी बहुत ध्यान से करनी है, एक भी स्टेप गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। चलिए देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 444 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो रखा है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से देख लेते हैं, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो अगला ऑफ होगा, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है फिर, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। तो 444 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, इतना सोल्व हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 222। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 41 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, ये हो गया 328, माइनस 6 तियो 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया आपका 78। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो प्लस प्लस को एक जगह कर देंगे, माइनस को एक जगह कर देंगे। 8 और 2 10, 1 2 और 2 4 और 1 5 और 3 और 2 5। ठीक है, और माइनस के कितने हैं, 78। ठीक है, तो 550 में से 78 यानी 78 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 472। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्टी आएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको पहले क्या सोल्व करना है, बस इसमें यही बात है और कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका अभी 2 दिन पहले जो आपका SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, शायद 22 या 23 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मई को। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 0.5 और 0.5 की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, प्लस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो 1 0 और लग जाएगी, तो ये आ गया यहाँ। ठीक है, और नीचे है आपका 0.1375। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बस सिंपल क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए करिए, दोनों को प्लस प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 और 2। ठीक है, 0.0, और नीचे आ जाएगा 0.1375। ठीक है, नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर हैं, ऊपर 1 2 3 नंबर हैं, तो हमें इक्वल करने के लिए, पॉइंट्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 0 की नीचे होगी और 4 0 के ऊपर होगी, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 1 0 आपकी बच जाएगी। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 7 5 0, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो गई, 1 3 7 5 1375। ठीक है, और 1375 का जब हम दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा 2750। तो आंसर आ गया हमारा 2। आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, अभी 22 या 23 मई की शिफ्ट में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये इस तरीके का है, जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे। अब देखिए ये 999 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 999 गुना 6। भाई 6 बार हम वो प्लस करेंगे ना, तो एक ही बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/7 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 9 9 गुना 6। अब इनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 7 आ गया, और ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए जब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छिक 54, तो ये आपका आ जाएगा 4, 9 छिक 54 और 4 हो गए, ये आपका आ गया 5994। ये इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इनको प्लस करो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10,
10 और 5 15, 15 और 6 हो गए आपके 21, 21/7, ठीक है। और ये यहाँ है प्लस में, ठीक है, इसका यहाँ साइन क्या है, प्लस है, हो गया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया, ये 7 से कट हो गया आपका 3 बार, 7 तिया 21 हो गए, तो 3 बचे, 5994 में जब आप 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 4 और 3 7 हो गए, तो ये आ गया आपका 5997, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा बार वाला, ठीक है। जब नंबर्स के ऊपर बार होगा तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत आसान है। देखिए बार का क्या मतलब होता है कि वो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे ये आपका 3.36, तो हम इसको लिखेंगे 3 6 3 6, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम पहले प्लस वाले को लिख देंगे, पहले प्लस वाला लिख दिया। अब ये देखिए प्लस प्लस एक बार लिख देंगे, 1.3333, रिपीट कर देंगे बार वाले को, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 6 9 6, 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा 4.696969, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 4.696969 में से क्या माइनस करना है, 2.05, बार है तो हम रिपीट करेंगे इसी नंबर को, ठीक है। ये हो गया, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 9 में से 5 गए, 4 6 4 6 4 6 पॉइंट, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आंसर हो गया हमारा 2.64, 64 64 64 रिपीट हो गया, तो ये हो गया आपका बार का, ठीक है। और यही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के हमने लगभग 5-6 क्वेश्चन किए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इनको ज़रूर देख कर जाना आप एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगे हो आपको क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।